मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह। आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। देखिए, मंदसौर जिला चिकित्सालय इस पूरे प्रदेश में एक अनोखा जिला चिकित्सालय है। चाहे कोई भी बात हो, ये जो चार मुद्दे हैं, सफाई का ठेका, सिक्योरिटी गार्ड का ठेका, पर्ची काटने का ठेका, साइकिल स्टैंड का ठेका हो, चाहे कैंटीन का ठेका हो, चाहे अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर हो, ये निश्चित रूप से हर बार चर्चित रहता है। और ये रेफर चिकित्सालय है, जबकि हमारा मेडिकल कॉलेज मंदसौर में लंबे लड़ाई के बाद आया है। हम अभी बात करते हैं मंदसौर के अंदर जो ठेका हुआ है साइकिल स्टैंड का, जिला चिकित्सालय के अंदर जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है उसका, सफाई का और कैंटीन का। ये ठेके लगातार 5-6 सालों से एक ही व्यक्ति के होते जा रहे हैं। उसकी दादागिरी इतनी है कि आम आदमी को वो आदमी गिनता ही नहीं है। 20 रुपए का या 10 रुपए का शुल्क जो टोकन है लेने के बाद भी उसके साथ बदतमीजी की जाती है। दूसरा, 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों का पंजीयन शुल्क नहीं लगता। उसके बाद भी वहां पर के कर्मचारी अज्ञानता, जिसको अज्ञानता है, जो जानता नहीं है कि 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को पैसे नहीं लगते हैं, उनसे भी वहाँ पैसे वसूल किए जाते हैं। अभी पिछले दिनों की घटना है कि हमारे जनकपुरा के एक मरीज, जिसके हाथ की कोहनी टूटी हुई थी, श्री दूलीचंद जी हलवाई, वो भर्ती थे। वहां पर शराब पीकर पड़ोसी के पलंग वालों ने उसके साथ मारपीट की। उसकी वजह से उसके कूल्हे की और रीढ़ की हड्डी में चोट आई। और इसमें वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। हम चाहे साइकिल स्टैंड पे देखें तो वहाँ बदतमीजी का आलम है। हम पर्ची कटाने जाएं तो वहाँ पर भी जो लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से परिपक्व लोगों को काउंटर पर बिठाना चाहिए, और वहाँ भी अब परिपक्व लोग बैठे हैं। सारी चीजों को लेकर जिला चिकित्सालय एक संदेह के घेरे में। निश्चित रूप से जो सीएमओ होता है, जिसके पास इंचार्ज होता है, ये सारी जवाबदारियां उसकी है। हमारा कहना है, अगर आपको ठेका देना है तो आप 15 दिन तक, 20 दिन तक लगातार आप समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर क्यों छूट जाते हो? आप बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए ना, ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, शासन का पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। और जिला चिकित्सालय में जो लोग आए तो कम से कम इस बात की तो तारीफ करें कि नहीं, यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड अच्छा है, यहाँ की सफाई व्यवस्था जो दे रखी है बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर जो हमारे पास साइकिल स्टैंड है, नहीं, यहाँ के लोगों के कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा है। मंदसौर शहर के अंदर जिला चिकित्सालय में अभी 10 बजे बाद अगर जिला कलेक्टर महोदय, यहाँ की अध्यक्षा है, अगर वो जाएगी तो बाहर जो जितने सोने वाले लोग हैं उसमें से 70 से 80% इसमें की शराब में, धुत, नशे में वो लोग ही वहाँ सोते हैं। इतनी अव्यवस्था वहाँ पूरे प्रीमाइसेस में फैली हुई है। और ये सब सिक्योरिटी गार्ड की देख रेख के अंदर ये काम होता है। तो निश्चित रूप से मैं जिला कलेक्टर महोदय से, सीएम साहब से, और जो भी हमारे डबल इंजन सरकार है, तो हमारे 2 सांसद है, कांग्रेस के विधायक है, उन सबसे मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप मंदसौर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जिला चिकित्सालय कैसा आईने के माफी होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बेचौक कह सकता है कि हम जैसे गुजरात में जाते हैं कि नहीं, वहाँ बड़े अस्पताल में हम जाते हैं, सरकारी अस्पताल में जाते हैं, तो हमें जाते ही ऐसी सुविधाएं प्राप्त होती है कि वो आदमी गदगद हो जाता है, यहाँ आके तारीफ करता है। इस प्रकार की व्यवस्था इस शासन में होना चाहिए। जो ठेके है वो निरस्त करना चाहिए। मेरा कह रहा हूँ 1 महीने का समय आप दें, 1 महीने तक आप लगातार विज्ञापन करें कि उक्त चीजों का ठेका देना है। तो जिन लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, गुंडे लोगों को नहीं, जो व्यवस्थित लोग हैं वो आएंगे। और निश्चित रूप से वहाँ पर जो हमारी स्टैंड की व्यवस्था है, सिक्योरिटी की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है और पर्ची की व्यवस्था है, इनमें कहीं ना कहीं सामान लगेगी और मंदसौर का नाम। चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही, निश्चित रूप से वहाँ जो है जितने मरीज आते हैं उनके मोबाइल जरूर जाते हैं, और अगर वो शिकायत करते हैं तो वो जो है सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ बदतमीजी करता है कि हमने आपको ध्यान रखना चाहिए। भैया, तेरे होते हुए अनोन आदमी कैसे वहाँ घुस गया? चारों तरफ जब सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिली भगत का ये असर है। ये तो मोबाइल की बात हो गई, उनके पर्स में से पैसे, या अगर वो मरीज सो रहा है तो उसकी जेब में कुछ तो पैसे रहते हैं, वो गायब हो जाते हैं, दवाई गायब हो जाती है, उसके कपड़े लत्ते गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से मिली भगत का नतीजा है। हमारा ये कहना है कि शासन को चाहिए कि वहाँ पर अपनी भी जो ये सिक्योरिटी गार्ड देने के बाद भी शासन की खुद की स्वयं की व्यवस्था है, और एक निरीक्षण दल होना चाहिए। सांसद जी का प्रतिनिधि वहाँ जाता है, विधायक जी का प्रतिनिधि जाता है, तो निश्चित कलेक्टर साहब का भी प्रतिनिधि में घूमते रहते हैं। तो उन सभी का दायित्व बनता है कि समय समय पर देर बेरात वो जाकर उसकी निरीक्षण करते रहे, ताकि मंदसौर की जनता को इस प्रकार का
लाभ मिले। डिलीवरी वार्ड के बाहर बैठने की व्यवस्था नहीं है पुरुषों की देखो बगीचे जबकि अंदर जिला अस्पताल में निश्चित रूप से वहाँ पे जो दयनीय स्थिति है, जो गांव से मरीज आते हैं, हम देखते हैं कि 10-10-15 की संख्या में आते हैं। वो डिलीवरी वाली मिसेज को तो अंदर भर्ती करा देते हैं महिलाओं को, और उनके परिजन बाहर, जहाँ उनको न तो पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है, न उनके अगर बारिश होती है तो कोई बड़ा सा छपरा है, न किसी प्रकार के शौचालय की वहाँ पर सुविधा है। अनेक प्रकार की विसंगतियों को लेकर भी हमारा जो यहाँ पर वेनेटरी वार्ड है उसकी दुर्दशा है, तो वहाँ पर भी उनको सुधार करना चाहिए। आसपास गंदगी का भी साम्राज्य है, तो इन सभी बातों को लेकर कहीं ना कहीं मेरा कहना है ये कलेक्टर महोदय को चाहिए कि जनप्रतिनिधि तो अपनी जगह है, पर उनको मंदसौर की आम जनता को बुलाकर एक मीटिंग बुलाना चाहिए कि इस जिला चिकित्सालय में किन किन चीजों की असुविधा है और किन किन चीजों की सुविधा के लिए हमको क्या क्या प्रयास करने चाहिए। ये बात को निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप इस चैनल अभी आपने मुझसे प्रश्न किया, तो अभी मेरे पास एक गरीब आदमी आके गया जो राजस्थान का निवासी और यहाँ पर भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करता है। उसको डॉक्टर ने सोनोग्राफी की लिखा और वो दर दर भटक रहा है, क्योंकि बाजार में तो 2000-1500 रुपए से सोनोग्राफी कम होगी नहीं। हमें बड़ा शर्म आता है कि हम गौरव दिवस मना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा करा, मोदी जी ने ऐसा करा। ये सब बातें धरातल पर नहीं दिख रही है। अगर निश्चित रूप से गौरव दिवस अगर हमें सही मनाना है तो गौरव दिवस हम तभी बनाएंगे कि जब मंदसौर में सोनोग्राफी मशीन है, वहाँ पर डॉक्टर का हम अपॉइंटमेंट करें, या प्राइवेट डॉक्टर की प्रत्येक मंदसौर में 10-15 सोनोग्राफी सेंटर है। सुबह की ड्यूटी अलग डॉक्टर की और शाम की ड्यूटी अलग डॉक्टर की। कलेक्टर महोदय को इस बात पे पुरजोर प्रयास करके, और मतलब क्या होता है, बिना हिटलर पन्ने के कोई शासन चलता नहीं है, तो निश्चित रूप से सोनोग्राफी मशीन के लिए भी कलेक्टर महोदय को, जितने भी सोनोग्राफी मशीन वाले हैं, या तो वो निःशुल्क करे या जिला चिकित्सालय में आकर जो सुबह का समय निर्धारित करे, शाम का समय निर्धारित करे। सप्ताह में 6 दिन जो सोनोग्राफी होती है, हमारे यहाँ 12 से 13 सोनोग्राफी सेंटर है। उन लोगों का दायित्व बनता है कि वो आकर सेवाएं दें। आपका नाम और आपका मैं सुनील बंसल, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, नगर पालिका परिषद मंदसौर में मैं निर्दलीय पार्षद हूँ, और मैं मंदसौर की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि कोई भी समस्या हो तो आप डरे नहीं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप माननीय कलेक्टर महोदय को फोन करें, आप मुझे फोन करें, आप हमारे पत्रकार साथियों को फोन कर वहाँ ले जाकर वहाँ की अव्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास में हम मंदसौर हमारा गौरव बने, इस बात का हम प्रयास करें।